नहीं किसी के बाप का, हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। काम करो या सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, काम करो या सत्ता छोड़ो। सत्ता छोड़ो। हिंदुस्तान में लगभग देखा जाए नोटबंदी के बाद में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 3 लाख कंपनियां बंद करवाई थी, जिसमें सहारा इंडिया, बीएसएल इंडिया, कल्प तरू, कल्प बट, कल्प वर्षा, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोकेश्वर, इस तरह सहारा, विश्वामित्र और साई प्रकाश के साथ साथ जो है एल्केमिस्ट है, टोगो रिटेल मार्केटिंग है, रोज वैली है, पीएसएल इंडिया है, तो बहुत सारी 3 लाख कंपनियां हैं। अपनी मांगों को लेकर हाईकोर्ट है। आप लोगों ने जिलाधिकारी और आला अधिकारियों से वार्ता की? 3-4 बार जो है ज्ञापन हुआ, इनसे वार्ता हुई और हमें महानिदेशक वित्त फाइनेंस के माध्यम से रिमाइंडर भी आ गया है, लेकिन अभी तक इस कानून के तहत, कानून तो लागू बन गया, लागू हो गया, लेकिन इसकी अनुपालना इन लोगों ने अभी सुनिश्चित नहीं की है। सरकार ने तो कहा है कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उनको एसडीएम वगैरह क्या सबमिट करें, उसका भुगतान होगा। अभी भी अखबारों में आता है, लेकिन अब तक आप लोगों ने क्या? अभी तक देखा जाए कि गाजीपुर में लगभग 5 लाख आवेदन हो चुके हैं, सातों तहसील में। आज तक किसी एक भी पीड़ित जमाकर्ता का निस्तारण नहीं किया गया, न भुगतान किया गया है और न उस पर कोई कार्रवाई की गई। अगला कदम क्या है? अगला कदम यही है कि अगर मान लो जिस कानून के तहत भुगतान होना, भुगतान गारंटी कानून कहा जाता है, अगर इस कानून के तहत इसकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं करते हैं तो हमारे जो निवेशक गाजीपुर के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में 42 करोड़ ठगी पीड़ित हैं, संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार करेंगे और चाहे वो सत्ता में बैठे ठग हों और चाहे शासन प्रशासन में, इनको उखाड़ फेंकने का भी हमारा संगठन काम। अभी आप सीएम साहिबा से मिलने गए थे, वहाँ पर आपकी क्या वार्तालाप हुई? जो देखा जाए मैडम से जो बात हुई है और मैंने उस कानून की जानकारी दी, तो भुगतान गारंटी कानून वर्ष 2019 के नाम से जाना जाता है और जिस कानून में प्रावधान है कि 180 कार्य दिवस में हर ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान सक्षम अधिकारी कलेक्टर महोदय द्वारा होना है, उसकी जानकारी दी और जानकारी देने के साथ साथ उन्होंने आश्वासन दिया कि जो आवेदन हुए हैं उसका शीघ्र निस्तारण कराएंगी और उस कानून की अनुपालना भी सुनिश्चित करेंगी। तो यहाँ जनता आपसे पूछ रही कि आपको तो पहले 3 महीना पहले आश्वासन दिया गया था, उसका आपने बात रखा कि नहीं रखा? उस बात को रखा गया कि जो विंडो ओपन हुए सारी तहसीलों में और जो आवेदन हुए हैं उनका कंपनियों को नोटिस भिजवाना, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करना, जिसके लिए सक्षम अधिकारी अपर एडीएमआर यानी अपर जिला मजिस्ट्रेट राजस्व को बनाया गया है, तो वो उनका काम है, वो नोटिस भेजेंगे और नोटिस भेजने के साथ साथ प्रॉपर्टी को अटैच करना और उसको सेल आउट करवा के भुगतान करवाना, ये उनकी जिम्मेदारी है। उसके लिए वो आदेशित और निर्देशित करेंगी। 3 महीने तक आपको ये आश्वासन मिला हुआ था, अब कितने महीने के लिए आपको ये आश्वासन मिला हुआ है? इस पर आप कितने महीने कार्रवाई नहीं होने पर एक बार फिर आप लोग एकजुट हो गए? 1 सप्ताह बाद इनको रिमाइंडर देना है, 1 सप्ताह में रिमाइंडर होगा। अगर उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो जो महानिदेशक वित्त फाइनेंस है वहां से हम रिमाइंडर भिजवाएंगे। फरवरी में संपूर्ण भारत में एक ही समय, एक ही टाइम, अनिश्चितकालीन के लिए जिला मुख्यालय को संपूर्ण भारत में घेरा जाएगा और तब तक नहीं उठा जाएगा जब तक हर कंपनी के पीड़ित जमाकर्ताओं को समस्या का निस्तारण नहीं होगा। और ये अनिश्चितकालीन धरना के लिए हमारी मिशन भुगतान पद यात्रा प्रयागराज से शुरू हुई और आज गाजीपुर पहुंची है। पत्रकार होने के नाते मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं कि इस देश में 750 किसानों की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने मांग को लेकर, अपने हक को लेकर के बैठा। 750 किसानों की मृत्यु के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हो सकता है कि मुझे कुछ गलती हो गई है जो मैं इनका उस तरह से सेवा नहीं कर पाया। क्या आपके पास ऐसी ताकत और ऐसी कुव्वत है? बिल्कुल सर है। वहाँ देखा जाए किसानों का जो आंदोलन था, जो कानून बने हुए थे कृषि कानून, उनको वापस करवाने का आंदोलन था। हमारा उस कानून को वापस नहीं करवाना, जो भारत सरकार द्वारा कानून बनाया गया, जो कि लागू हो गया संपूर्ण भारत में। 12 नवंबर सन 2021 को आपके विधानसभा से बिल पास हो गया है और ये लागू था। उसी की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए हिंदुस्तान में 42 करोड़ पीड़ित जमा करता है। हमारे संगठन में 1.5 करोड़ लोग अभी तक, यानी 20 राज्यों में हमारा संगठन है, 1.5 करोड़ लोग संगठन में हैं। अगर जरूरत पड़ी तो उन 1.5 करोड़ लोगों को लेकर के हम रोड को भी जाम करेंगे और कानून की अनुपालना भी सुनिश्चित करवाएंगे।